Hi guys, so in today's video I'm going to discuss a company called PN Gadgil Jewelers. ठीक है, PN Gadgil Jeweler is a B2C ज्वेलरी रिटेलर, मतलब कंपनीज लाइक टाइटन हो गया, तनिष्क जो है, फिर आप ले लो कल्याण ज्वेलर्स हो गया, सेनको गोल्ड हो गया, ये सब जो है दैट आर और B2C ज्वेलरी प्लेस, मतलब द पीपल लाइक अस गो टू देयर स्टोर्स, वहाँ से हम ज्वेलरी खरीदते हैं। तो ये हो गया B2C। B2B में आ गया आपका कंपनीज लाइक स्काई गोल्ड हो गया, RBZ ज्वेलर्स हो गया, दैट दे आर द कंपनीज दैट मैन्युफैक्चर एंड सेल द गोल्ड टू कंपनीज लाइक टाइटन, कल्याण, मलाबार, उनको बेचते हैं एंड इनडायरेक्टली वो फिर हमको बेचते हैं। सो PN गडगिल का देखो तो इनका रिसेंटली IPO आया था एंड उनका जब IPO आया, दे उनका Q2 का ग्रोथ वॉज अराउंड 40% हुआ। उनका गाइडेंस भी था कि दे वुड ग्रो देयर रेवेन्यूज बाय 40% फॉर FY25 पूरे साल के लिए। तो दे हैड आउटपेस्ड कल्याण इन द पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ। तो कल्याण का अराउंड 40% के आसपास था, इनका 45% के आसपास का था। एंड ऑल्सो दे आर, खाली उनका प्रेजेंस जो है दैट इज़ इन महाराष्ट्र। स्पेसिफिकली देखो तो मेजॉरिटी जो प्रेजेंस है दैट इज़ इन महाराष्ट्र। सो एट एज ऑफ Q3 ऑफ FY25 देखो तो दे हैड 48 स्टोर। एंड जब मैं वीडियो बना तो मतलब they had added more 2 to 3 stores as well. तो मतलब when I am making this video they had a store count of around 51। उनका गाइडेंस था कि बाय FY25 के एंड तक वी वुड डू अराउंड 53-54 के आसपास, मतलब और 3-4 स्टोर ऐड करेंगे। एंड इन नेक्स्ट ईयर इन FY26 दे वुड ऐड अराउंड मोर ऑफ 25 स्टोर्स। ये भी अच्छा है कि नेक्स्ट ईयर दे वुड ऐड अराउंड 25 स्टोर्स। उनका अगर देखूँ सेल्स ग्रोथ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर सेल्स ग्रोथ। ठीक है, सेल्स ग्रोथ का कितना है? सेल्स ग्रोथ 23.5%। सो आप देखो कल्याण का ग्रोथ है 40% के आसपास, 39-40%। उसके बाद टाइटन विथ बेस ऑफ अराउंड 1000 स्टोर विच इज़ प्रेजेंट पैन इंडिया, दैट दे ग्रू their revenues by 25%। एंड ये कंपनी विच इज स्पेसिफिकली ओनली प्रेजेंट इन महाराष्ट्र, दे ग्रू their revenues by just 23.5%। तो आप देखो अगर मेरे को पैसा डालने होता तो मैं टाइटन में क्यों नहीं डालता, विद बेटर रेप्यूटेशन एज वेल एंड बेटर ग्रोथ कंपेयर टू दिस कंपनी। उनका पहले गाइडेंस दिया था कि 40% करेगा, किया कितना? 24%। तो अभी उनका अगर देखूँ तो 3 सेगमेंट से आता है रेवेन्यू। ठीक है, 77% जो आता है रेवेन्यू वो रिटेल सेगमेंट, मतलब कस्टमर्स लाइक अस गो टू देयर स्टोर, वहाँ से हम गोल्ड खरीद रहे, गोल्ड डायमंड जो भी लेना है, तो वो रिटेल वाला पोर्शन आएगा। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन भी है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी बेचता है ऑनलाइन, उनका वेबसाइट के थ्रू भी बेचता है गोल्ड। तो दैट इज उसके अराउंड ग्रोथ है 100%। रिटेल वाले में ग्रोथ 42% है, ई कॉमर्स वाले में ग्रोथ है 100%। एंड फ्रेंचाइजी उनके फोको मॉडल जो होता है फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड, दैट ग्रो 87%। अभी ये तीनों सेगमेंट का ग्रोथ तो वॉज बेटर देन 24%। तो 24% कैसे आया नंबर? उनका और एक पोर्शन है दैट इज़ योर नॉन रिटेल वाला सेगमेंट। तो दैट इज़ अराउंड, आप देखो जो ओल्ड जो हम ज्वेलरी जो होते हैं हम रिफाइनरी सेल्स जो हम बोलते हैं, दैट इज़ बेसिकली वी एक्सचेंज आर ओल्ड गोल्ड, मतलब हम पैसा जो ले लेते हैं उसके पास से गोल्ड बेचने वाला। जो आप देखो जो आप देख लो दैट इज़ इनटू योर और एक कौन सा बोल सकते हैं नॉन रिटेल वाला सेगमेंट है। तो उसके उसमें वो लोग ने वो बंद कर दिया, वो सेगमेंट ही क्लोज कर दिया एंड दे आर रनिंग डाउन, मतलब वहाँ पे उनका उनका अभी वो वहाँ पे वो पोर्शन पे वो फोकस नहीं कर रहे, तो उन्होंने वो बंद कर दिया परमानेंटली। अभी आगे जाके तो वो बंद ही करने वाले। तो Q3 ऑफ लास्ट ईयर ऑफ FY20 मतलब FY24 में ये पोर्शन से रेवेन्यू आ रहा था, बट अभी इन दिस क्वार्टर दे आर नॉट गेटिंग एनी रेवेन्यू, जो बुलियन सेल्स भी जो करते हैं, तो वो वाला पोर्शन उन्हें कम्प्लीटली स्विच ऑफ कर दिया। सो एंड नाउ दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द रिटेल। मतलब अगर आप देखो तो रिटेल का ग्रोथ अराउंड 42%, दैट इज़ वेरी गुड। बट पूरे मिक्स में अगर मेन तो हमका टोटल जो कंसोलिडेटेड जो ग्रोथ है दैट इज जस्ट 24%। आप सेनको का भी देखो, सेनको का ओवरऑल ग्रोथ वॉज 27%, विच इज़ बेटर देन टाइटन, बट रिटेल वाला ग्रोथ कितना है? 21% के आसपास। तो एंड उनका तो पूरा ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब सब इबिडा ग्रॉस मार्जिन सब इम्पैक्ट हो गया था उनका, क्योंकि वो डायमंड ज्वेलरी में प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि 1 कैरेट 2 कैरेट वाले में उनके जो
जो प्राइसेस थे दैट वर वे हायर देन द लैब ग्रोन डायमंड। सो वहाँ पे कंपटीशन उनके लिए बढ़ गया कि लैब ग्रोन डायमंड द कस्टमर आर प्रेफरिंग मोर, तो स्टडेड मिक्स में भी इम्पैक्ट है। सो वन ऑफ द रीजन फॉर दैट फॉर सेनको का बैड रिजल्ट वॉज दैट। अगर इनका देखो अभी पीएन गडकरी का इबिटा का ग्रोथ था अराउंड 37%, पैट का ग्रोथ था 49%, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, तो दैट इज गुड। इबिटा मार्जिन भी एक्सपांडेड हुआ, तो दैट इज अराउंड 5.3 वर्सेस 4.8 YOY, एंड पैट मार्जिन स्टैंड एट 3.5 वर्सेस 2.9% YOY। तो दे वांट टू एंड दिस ईयर बाय 53 स्टोर्स, 53 स्टोर्स मतलब अभी तक 51 किए, एंड 2 मोर स्टोर्स टू बी एडेड इन मार्च। एंड अगर उनका कंज्यूमर का प्रेफरेंस भी देखो तो दे आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स अभी लाइट वेट ज्वेलरी, रोज गोल्ड ज्वेलरी जो होता है, वाइट गोल्ड ज्वेलरी, वहाँ पे ज़्यादा फोकस है। उनका कन्वर्जन रेट भी देखो तो दैट इज़ 93%। मतलब क्या, अगर 100 कस्टमर्स केम इन योर स्टोर्स तो 93 कस्टमर्स हो गए ऐसे जो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट लेके जाएंगे घर, तो दैट इज़ वेरी गुड नंबर। एंड फुटफॉल्स वाला ग्रोथ था, मतलब फुटफॉल मतलब कितने कस्टमर आपके स्टोर में आए। सो अगर 100 कस्टमर आए लास्ट क्वार्टर, इफ़ दे आर कमिंग, अगर ये टाइम दे केम 136 आए अगर दिस क्वार्टर, तो ग्रोथ कितना है 36%। तो इनका फुटफॉल्स का भी ग्रोथ वॉज वेरी गुड अराउंड 36%। YOY देखो तो क्वार्टरली, मतलब Q3 इज ऑलवेज द बेस्ट क्वार्टर फॉर ऑल दिस कंपनी, Q3 क्वार्टर H2 इज ऑलवेज बेटर। क्यों? क्योंकि उनका जो फेस्टिव सीजन होता है, दिवाली हो गया, धनतेरस आ गया, तो वो उसका अच्छा इम्पैक्ट आता है। फिर वेडिंग सीजन आता है, उसका भी मतलब ऑल दिस कंपनी, फॉर ऑल दिस कंपनीज आप देख लो वैल्यू रिटेल सेगमेंट के भी लिए भी, और कंपनीज लाइक V2 रिटेल, ट्रेंड, बाजार स्टाइल, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है Q3 एंड Q4। एंड कंपनी ने बोला है कि गोइंग अहेड इन FY26 दे वुड एक्सपांड इनटू योर स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड झारखंड। महाराष्ट्र में तो उनका मेजॉरिटी जो ऑलमोस्ट वहाँ पे ही है, गोवा में भी उनका 1-2 स्टोर है, बट हाँ मेजॉरिटी जो प्रेजेंस है वो महाराष्ट्र में ही है। दे हैव टोल्ड दैट 25 स्टोर्स विल बी ओपनड इन नेक्स्ट ईयर, तो उसमें से 7-8 स्टोर्स जो है वो दैट विल बी फ्रेंचाइजी वाले, 8 स्टोर्स खुद के हो गए कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, एंड 10 जो है उनका लाइफस्टाइल वाला सेगमेंट है, ठीक है। तो लाइफस्टाइल वाले में भी दे आर फोकसिंग ऑन यंगर क्राउड दैट वुड डू शॉपिंग ऑफ ज्वेलरी ओनली, बट नॉट दैट सीरियस शॉपिंग, फन, मतलब कैसे बोलूँ, फन तो मतलब जो नॉट वेरी सीरियस बट ओकेजनल हो गया, आप देख लो ऐसे ही फॉर नॉर्मल जो हम जाते हैं वीकेंड्स पे, कोई भी ज्वेलरी लाइफस्टाइल उनका भी है। फिर सेनको का भी अगर देखो, सेनेस करके जो ब्रांड है वो भी सिमिलर कैटेगरी में। तो ऑल दीज कंपनीज आर नाउ गोइंग इनटू दिस लाइफस्टाइल वाला सेगमेंट में भी कैटर कर रहे हैं। सेनको का देखो तो सेनेस के जो आते हैं परफ्यूम्स भी आते हैं, तो वो सेगमेंट भी है। उनका अगर स्टडेड रेशो देखो तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। स्टडेड रेशो क्या होता है, बेसिकली द परसेंटेज ऑफ द डायमंड का सेल, डायमंड ज्वेलरी आप देख लो दैट इज अटैच्ड टू द ओवरऑल गोल्ड जो होता है। सो इनका अगर देखूँ तो स्टडेड रेशियो स्टैंड एट अराउंड 7.4% एज ऑफ 9 मंथ ऑफ FY25। तो स्टडेड रेशियो में बेसिकली हायर द नंबर इट इज़ बेटर फॉर द कंपनी टू चार्ज, मेकिंग चार्जेस बढ़ा सकते हैं तो मार्जिन बेटर होते हैं। तो इनका 7.4% था एज ऑफ 9 मंथ ऑफ FY25। इनका टारगेट है कि बाई इनका अपकमिंग 1 to 2 years दे वांट टू रीच स्टडेड रेशियो जो है दैट वुड बी अराउंड 12 to 13%। तो क्या मार्जिन भी आगे जाके इम्प्रूव हो सकते हैं। अगर उनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी देखूँ फॉर 9 मंथ ऑफ FY25 दैट वॉज 26% वाई, क्योंकि 9 मंथ ऑफ FY25 में उनका ग्रोथ भी अराउंड 37-38% था, क्योंकि Q2 में उनका ग्रोथ 40% प्लस था। तो एंड फॉर स्पेसिफिकली अगर Q3 का देखूँ तो SSSG स्टैंड एट अराउंड 14% वाई। एंड उनका गाइडेंस क्या है, दिस ईयर दे वुड एंड बाय द एंड दिस ईयर बाय द सेल्स ऑफ अराउंड 7500 to 8,000 करोड़ के आसपास। तो वो कितना ग्रोथ आया YOY अगर देखूँ तो दैट कम्स टू अराउंड 34-35% का सेल्स ग्रोथ। गाइडेंस कितना था 40% का सेल्स ग्रोथ Q2 में। कंपनी का मतलब बहुत कौन कॉल में क्या बहुत न्यूज़ में आ रहा था, न्यूज़ चैनल्स पे आ रहा था, कॉन कॉल में भी उन्होंने बोला कि 40% हो जाएगा आराम से, बट अभी प्रॉब्लम हो रहा है। तो कभी भी मतलब कंपनी एज ओवर कमिटेड एंड देन दे अंडर डिलीवर, तो दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अब देखो सेनको का कैसा है
सेनको ने गाइडेंस कितना दिया 18 to 20%, बट ग्रोथ कितना है 22%. इट इज स्टिल लेस कंपेयर टू पी एन गडगिल, बट इट इज़ नॉट बेटर ऑल्सो. तो यू हैव टू लुक एट दैट वे कि अगर आप इंडिविजुअल कंपनीज देख रहे हो, यू हैव टू सी ऑल द पीयर्स एज वेल. कल्याण का देखूँ तो उनका उनका वो कोई गाइडेंस नहीं देता. दे हैव टोल्ड दैट 25% के ऊपर तो करेंगे. कितना करता है 39-40% के आसपास. टाइटन का गाइडेंस कितना है 15 to 20% का ग्रोथ कर रहा. कितना अभी 2-3 क्वार्टर से दे आर डूइंग 25%. बीइंग एट सच अ हाई बेस दे आर स्टिल एबल टू ग्रो 25%. दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि वैल्यू ग्रोथ भी आ रहा है सबको, क्योंकि गोल्ड के प्राइजेस भी इतने इंक्रीज हो गए. एंड दे हैव टोल्ड दैट Q4 वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड अभी अपकमिंग क्वार्टर्स में they have told that in FY26 they would do a sales of around 10,000 करोड़ पे आसपास. ठीक है, तो कितना ग्रोथ आ गया अगर 10,000 कहते हैं इन FY26, अगर ये साल ख़त्म किया एट अराउंड 8,000 करोड़, ग्रोथ कम्स टू अराउंड 25% के आसपास. तो उससे भी मतलब वी हैव बेटर कंपनीज अवेलेबल. ठीक है, डीपी आभूषण करके एक कंपनी है, दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 42-43%. फिर कल्याण हो गया, दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 40%. टाइटन विच इज़ एट सच अ हाई बेस इज़ ग्रोइंग एट 25%. तो इनमें क्यों मैं पैसा डालूँ. ठीक है, ट्रैक करो, देखो अगर कंपनी गाइडेंस बढ़ा रहा है तो दैट इज़ गुड. एंड गाइडेंस एग्जीक्यूट भी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि गाइडेंस दे दिया 40% बोला, किया कितना 23.5%. तो हाँ, ठीक है, उतना ही रखते हैं. थैंक यू.